हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 8 दिसंबर। और बहुत दिनों बाद हमारा आज ये वीडियो बन रहा है। लगभग एक महीने से ऊपर हो चुका है। लास्ट वीडियो आपने इसमें देखा होगा। और मैंने आखिरी बार जब हमारा वीडियो अपलोड हुआ था, मैंने उस वीडियो में आपसे बताया था कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं कुछ समय के लिए मार्केट में अभी बंद कर रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों है वो, क्या पर्सनल रीजंस हैं, ये सब आई एम श्योर आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा। सो क्यों किया, लेकिन बंद क्यों किया, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स कि होता क्या है कि नॉट एवरी टाइम, अब देखिए हम भी ह्यूमन बीइंग्स है, राइट, एंड आई होप आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि नॉट एवरी टाइम इज़ अ गुड एंड हैप्पी हैप्पी टाइम। कभी कभी सैडनेस या अपसेटनेस भी आती है। एंड बहुत सारे सिचुएशन ऐसे लाइफ में चलते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, जो भी है, फलाना ढीम का किसी भी रीज़न से आपका मूड अपसेट रहता है या फिर आपका माइंड सही जगह पर नहीं है। वैसे तो बहुत कम होता है कि इस लेवल पे आपको इफेक्ट हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे रेयर ऐसी चीज़ें होती है जो आपको उस हद तक इफेक्ट कर जाती है। सो इस वजह से मैंने मैंने एक डिसीजन लिया। और वो क्या डिसीजन था? डिसीजन यही था कि मुझे और कोई डिसीजन नहीं लेना है। सो समटाइम्स ऐसा करना चाहिए। बेस्ट डिसीजन आई टुक द बेस्ट डिसीजन आई टुक वॉज नॉट टू टेक एनी डिसीजन। सो मैंने मार्केट से एक अच्छा गैप ले लिया। एंड ऑफ कोर्स अभी भी जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुए हैं, वो अभी भी एज इट इज़ ही हैं, लेकिन अब एटलीस्ट इतना हो गया कि अब उससे उतना मेंटली इफेक्ट पड़ना थोड़ा कम हो चुका है। सो मैंने अभी रिसेंटली एक आध हफ्ते से मैंने काम वापस रिज्यूम किया है अपना। इतने समय तक बंद ही था। जी हाँ ट्रेडर्स, एक महीने से मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है। मैंने मार्केट को बस देखा है, फॉलोअप ज़रा ज़रा से एक आध दिन, 2 दिन में एक बार अगर मार्केट को देखना रहता था मैंने देखा है, बट उससे ज़्यादा नहीं किया है मैंने। सो अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मैं इस अकाउंट पे नहीं, मैं अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट पे मैं काम कर रहा था। क्योंकि छोटे अकाउंट चाहिए था मुझे, ज़्यादा मुझे नहीं करना था, ज़्यादा खुद को उतना लीनियंसी नहीं देना था कि मैं ज़्यादा बड़ा मार्जिन में हैंडल कर सकूं। और इस अकाउंट से मैंने सारा का सारा मार्जिन मैंने निकाल लिया था वापस। ओके, लास्ट जो आपने लास्ट मंथ का हमारा वीडियो देखा था, आखिरी में एक आध दिन हमारा शायद लॉस हुआ था। उस दिन की जो गलती थी मुझे क्लिक हुई ट्रेड के बाद में कि बॉस, ये जो मिस्टेक्स हो रही है ये सिली मिस्टेक्स है। मेरा फोकस उस जगह पे नहीं है जहाँ होना चाहिए। सही ट्रेडर का एक ध्यान जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो ध्यान नहीं था। इस वजह से मैंने सारे के सारे जो भी अमाउंट था दिवाली के पहले ही मैंने अपने मार्जिन से निकाल लिए थे, और मैंने अपस्टॉक्स को यूज़ किया। बहुत ही छोटा मार्जिन था, बट स्टिल मैंने उसमें आगे जा कर के मार्जिन और ऐड किया, ताकि अगर कभी ना कभी मुझे मन करे ट्रेड करने का तो मैं करूं। और फाइनली फिर मैंने अभी जीरोधा पे वापस, मेरी कल एक्चुअली किसी एक सब्सक्राइबर से, और हाँ थैंक यू सो मच, कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, आप लोगों से डिस्कशन हुआ मेरा, एंड उस वजह से मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जीरोधा को अब रिज्यूम करते हैं। एंड वो कमिंग मंडे में रिज्यूम करने वाला था, टू बी ऑनेस्ट। जो नेक्स्ट वीक होने वाला मंडे, आने वाला मंडे है, सोमवार, उस दिन मैं ट्रेड करने वाला था, बट सॉरी, उस दिन मैं वीडियो अपलोड करने वाला था। बट देन आई थॉट कि चलो ठीक है, प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या है, मेरा ही चैनल है, मैं ही ऑडियंस हूँ, मैं ही, इट्स काइंड ऑफ अ जर्नल, राइट, तो मैं कभी भी करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। सो मैंने आज एक छोटा ट्रेड लिया था, उसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं। सो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रहा हमारा ऑर्डर बुक, ठीक है। और क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक ट्रेड्स है ट्रेडर्स। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेड लिया हुआ है मैंने, 2:01 पे मैंने एंट्री किया और 3:11 पे एग्जिट किया। पोजीशन की अगर बात करूँ, 30 लॉट ही बस मैंने ट्रेड किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा मार्जिन इसमें भी ऐड नहीं किया है। अपस्टॉक से निकाल के मुझे जीरोधा में ऐड करना है, तो फिर उसमें क्योंकि एक ट्रेड ऑलरेडी चालू था, ओके, वो एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, जिस वजह से मैं ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं निकाल पाया। लेकिन जितना निकाला, यूँ समझ लीजिए 30 लॉट्स मैंने बस इसमें काम किया हुआ है। और इस पर हमने लगभग लगभग आज के दिन में 2250 रुपये कुछ का प्रॉफिट हमने बुक किया है। चलिए अभी देख लेते हैं हम कि क्या ट्रेड था। सो ओके, तो ट्रेड मेरा आज नहीं करने का था। किसी काम से मैं बिज़ी भी चल रहा था, मैं यहाँ था नहीं, फार्म हाउस में था मैं, और वहाँ पे एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस वजह से मैं आज वहीं पर था। सो बट वहाँ बैठे बैठे मैंने मार्केट को वॉच किया, देखा, और मुझे एक सही एंट्री मिली, मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, ठीक है। सो देख लेते हैं मॉर्निंग से क्या चल रहा है ट्रेडर्स। यहाँ पे मॉर्निंग से हम देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट में। उसके पहले, अच्छा, उसके पहले पिछले दिन क्या हुआ है, ठीक है। कभी भी हम गैप लेते हैं तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि पिछले दिन क्या हुआ है, हमको वो भी जानना रहता है, राइट। सो लास्ट डे पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आया मार्केट में।
ये पूरा का पूरा जोन है, बस इसी लेवल पर मार्केट ने एक्यूमुलेट किया। सो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम आना था, वो एक्सपेक्टेड था। मुझे ये उम्मीद थी कि ये अपसाइड की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बट अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, मुझे गलत प्रूफ करते हुए मार्केट ने डाउन साइड आज के दिन में मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या हुआ ट्रेडर्स, सिंपली आज अगर मैं देखूं मार्केट को वॉच मैंने किया तो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर इसे स्ट्रेट फॉल करना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा इसे नीचे जाना चाहिए था एज पर माई एक्सपेक्टेशन, बट वो चीज़ यहाँ पर हुई नहीं। क्या हुआ, मार्केट काफ़ी स्लोली इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चल नहीं रहा है। सो ये चीज़ मैंने देखी पहली। ओके, मार्केट ने एक यहाँ तक का लो बना दिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले चलिए ठीक है, अब ये अगर इसे और नीचे फॉल करना है, कंटिन्यू करना है, तो क्या करेगा, ये एक रिट्रेसमेंट लेगा, राइट। सो रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर टॉप से लेकर बॉटम तक, उस वक्त तक का लो ये था, अभी भी लो यही है, हमने यहाँ तक का एक फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची करने पर हमको क्या लेवल्स मिले ट्रेडर्स, 50%, जिस पे मेरी नज़र रहती है। ठीक है, 50% का मैं वेट कर रहा था, मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर उसे अटैक किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट रुका नहीं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने और ऊपर आ गया और इसने 618 का भी लेवल इसने ब्रेक कर दी। यानी कि क्या हुआ, जो मैं मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे नीचे जाना, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। एक्यूमुलेशन के अलावा एक बार हम 50 मिनट्स के चार्ट पर देखेंगे तो ये देखिए, ये तो आज का मार्केट है। ठीक है, ये कल का मार्केट है आई गेस, हाँ जी ये कल का मार्केट है, चलिए ये भी ठीक है। परसों और नरसों हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ने, ये देखिए कितना अच्छा अपसाइड इसने क्लाइंब किया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेट ऊपर गया हुआ है। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास रिट्रेसमेंट आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल ये भी है कि ये नीचे आएगा ज़रूर, लेकिन नीचे आने के लिए इसके पास अभी भी एक रेंज है, जो कि आपका सपोर्ट लेवल कहाँ गया, ये जो एक लेवल्स है यहाँ पर एक दफ़ा टेस्ट हो सकता है ऊपर जाने से पहले, इसलिए हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो। लेकिन क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम आया है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, अब ये रिट्रेसमेंट हो जो हुआ है, इसे कल के दिन भी होना चाहिए था, लेकिन कल के दिन क्या ये हुआ, नहीं हुआ। परसों का जो लो था, सॉरी लो नहीं, परसों का जो एक सपोर्ट लेवल था, ये उसी सपोर्ट लेवल पर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा था ये कल के दिन। इससे मैंने क्या सोचा ट्रेडर्स कि चलिए अब ये यहाँ से चांस कम है कि अब नीचे जाएगा, एक्यूमुलेशन भी बहुत अच्छा खासा हो चुका है, यहाँ से एक ब्रेकआउट फॉर्म होगा और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अपसाइड मोमेंटम या रैली कर सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, ये था मेरा, बट क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने, अच्छा ये एक चीज़ और भी थी कि सपोर्ट 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 सपोर्ट, 4 अटेम्प्ट, 5वें पे इसने गैप डाउन ओपन किया। सो ये लाजमी था, चलिए नीचे आ गया मार्केट, अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। इसे सपोर्ट पर टेस्ट करना चाहिए था, क्या इसने किया, नहीं किया। क्या किया इसने, यहीं पर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद में अप साइड ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया इसने, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसने क्या किया, ये लो बनाने के बाद में यहाँ से ये अप साइड की तरफ मूव किया। ओके, सो अब क्योंकि यहाँ पर अपसाइड एक अच्छा खासा मूव आ गया है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ओके, ये मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे थे। ट्रेंड लाइन में इसे कंसिडर करूँगा, ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि मार्केट ने ब्रेक तो किया। ओके, बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया, कहीं रुका नहीं, ये स्ट्रेट जा करके 50% का जो लेवल है वहाँ कहीं पर आकर के ये अटका है। 50% पे भी इसने बिल्कुल ज़रा सा ना के बराबर रेजिस्ट किया और डायरेक्ट इसने ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद में अगेन यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हुआ। मैं इतना श्योर हो चुका था कि अब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ चुका है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ था, मैं वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ मुझे प्रॉपर एंट्री नहीं मिली, और मिल सकती थी, यहाँ पर भी नहीं मिली, क्योंकि रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट आया ही नहीं। मार्केट स्ट्रेट क्लाइम करता गया। क्लाइम करते हुए ट्रेडर्स ने क्या किया, अपने जो हाई है, हाई को इसने एक बार टेस्ट कर दिया, हाई पे टेस्ट कर दिया। अगर ये हाई भी ब्रेक कर देता इसी तरह, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री करने का सोचते हैं, कोई ना कोई फॉर्मेशन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो, और ब्रेकआउट या अच्छा सेटअप बनने के बाद में हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या इसने सस्टेन किया, नहीं किया ट्रेडर्स ने। ठीक है, ये कहाँ किया, ये वापस से ये नीचे आ गया अपने अगेन 50% के लेवल पर, ये आकर के खड़ा हो गया मार्केट। अब जैसे ही यहाँ पर आया, ओके, जैसे ही यहाँ पर आया, अब इसमें क्या होता है, सुबह से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर इसने बिना रुके स्ट्रेट अपसाइड ले गया। करेक्ट, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। बिना रुके इसने स्ट्रेट ऊपर
मोमेंटम कर लिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें ब्रेकआउट के साथ इसने रैली भी कर दिया। अगेन वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है, अगेन यहाँ पर ये चीज़ हुई है। और क्योंकि ये हाई के पास आ चुका है और ये लेवल क्या है, एक बार फिर से इसका फिबोनाची हम अगर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, बॉटम टू टॉप किस हिसाब से ले रहा हूँ मैं, ये जो लो है, लो से लेकर के ये हाई तक का, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 50% के आसपास और गेन जो जहाँ मेरी नज़र रहती है 50% के पास ये यहाँ पर आया है। और यहाँ पर इसने अगेन ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनाया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में अब यहाँ क्या हुआ ट्रेडर्स कि इसमें अब ये एक रिट्रेसमेंट के जैसा फॉर्म करने लग गया, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है यहाँ से अब ये स्ट्रेट ऊपर चला जाए या यहीं पर एक ब्रेकआउट आ जाए। अब ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे आया, जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है ट्रेडर्स, ठीक है, यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री ली, क्या सोचकर, 3 रीजन है मेरे पास। फर्स्ट, 50% का रिजेक्शन यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में लास्ट किसकी तरह ये एक्ट हो सकता है, ठीक है, ये हो गया रीजन नंबर 1। सेकेंड रीजन ये कि अगर इसे डाउन एंड डाउन जाना होता तो फिर ये इतना बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। इसे कहाँ तक आना था, 50% के पास से, या यहाँ कहीं पर से इसे अगेन रिजेक्ट करके या कोई सा सेटअप या फॉर्मेशन बनाकर इसे नीचे आना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब हम क्या समझ गए कि अपसाइड मोमेंटम पर है। तो रीजन नंबर 1, ये 50% का फिबोनाची लेवल यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, अच्छा खासा अपसाइड गया है, इसने हाई को ब्रेक किया, उसके बाद अगेन नीचे आया, 50% पर होल्ड कर रहा है। रीजन नंबर टू ये हो गया ट्रेडर्स कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट तो मिला ही मिला है, मॉर्निंग से ही ये ऐसा बिहेव कर रहा है मार्केट। आज के दिन बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा वो चीज़ होते हुए, यहाँ देखा हमने वो चीज़ होते हुए, और यहाँ पर अगेन वो चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है, हमने ये देखा। रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 3 की बात करें तो ये एक प्यारा ब्रेकआउट देने के बाद में अब क्योंकि इसने हाई एक बार ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब ये अपने हाई को ब्रेक करने वाला है, ठीक है। सो इस रीज़न से, ये 3 रीज़न से मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। बेस्ट एंट्री मिल रही थी, स्टॉप लॉस था मेरा जस्ट उसके नीचे, लगभग यहाँ कहीं पर मेरा स्टॉप लॉस था, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर तो नहीं बोलूँगा, इसके नीचे अगर मार्केट आता इस किसी लेवल पे तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देता, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, सो कैलकुलेटेड रिस्क था, मैंने ले लिया। यहाँ पर हमारी हुई एंट्री के बाद में टारगेट की बात करें ट्रेडर्स, टारगेट जो था मेरा हाई के ऊपर ही था, डेफिनेटली हाई के ऊपर था। कल का जो ये लेवल बैठ रहा था ट्रेडर्स, यहाँ कहीं पर मैंने टारगेट सोचा था, रैंडमली ये नहीं डिसाइड किया था मैंने, क्योंकि ये गैप एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप हो सकता है कि मार्केट फिल करने की कोशिश करे आज के दिन। इस रीज़न से मैंने टारगेट इससे ज़्यादा ऊपर का एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ इसके नीचे जितना मुझे मिल जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जोन पे कहीं भी मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा रिस्क नहीं है, लगभग यहाँ से यहाँ तक का मेरा रिस्क है। एक बार हम ड्रॉ कर लें क्या, मज़ा आएगा, कर लेते हैं जी। लॉन्ग पोजीशन 41, लगभग यहाँ कहीं पर हमने एंट्री ली, और था हमारा टारगेट एरिया यहाँ पे, रिस्क था हमारा, हाँ जी, इसके नीचे इसी किसी जोन पे 1:3 का मुझे मिल रहा था। सो देखिए यहाँ तक के प्राइस आया भी। अब मैंने एग्जिट किस बेसिस पे किया, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पर हाई बनाया तो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस था उसका हाई बना था लगभग 55.25 का हाई था, ठीक है। ये बनाने के बाद में मार्केट अगेन नीचे आया, यहाँ सस्टेन कर रहा था। मैंने क्या किया, मैंने इससे जस्ट नीचे यानी कि 5500 का मैंने यहाँ पर टारगेट लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, 55 का मेरा यहाँ पर टारगेट था, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका भी आज का हाई देख लीजिए आप, 5525, ठीक है, 5525 का हाई इसने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ था। मैंने 5500 का यहाँ पर टारगेट लगाया और मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया, ठीक है जी। सिंपल एंड सोबर सा ट्रेड था, बहुत ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया, छोटा सा ट्रेड था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, ठीक है। रैंडमली मैंने एक तरह से इसको प्ले किया था, ठीक है, ट्रेड मुझे करने का भी नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा खासा एक यहाँ पर फॉल आया, फॉल देख करके मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। एंट्री के हिसाब से स्टॉप लॉस मेरा इसी जोन पर था, प्रॉफिट एरिया मेरा यहाँ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रेट ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्योंकि अब इसने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, हाई को इसने ब्रेक किया है, दोबारा अगर ये जाता है तो इसके डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि गैप फिल करने की कोशिश करेगा। सिर्फ इस माइंडसेट के साथ में मैंने अपना टारगेट एरिया यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ठीक है जी।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला ट्रेड नहीं था, सिंपल सा ट्रेड था। बस देखा, बिहेवियर को देखा, मार्केट का कैसा बिहेवियर है, और उस हिसाब से सेटअप का वेट किया। कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि मिली, और मैंने वहाँ पर एंट्री लिया। मेन जो मेरा ट्रेड लेने का रीज़न था वो यही था कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि मार्केट जब ऑलरेडी इस रेंज में आ चुका था, मेरा ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा, क्योंकि अगेन ये ब्रेकआउट ऐसा ही अगर दे देगा तो फिर यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा, मौका मिलेगा ही नहीं ट्रेड लेने का, राइट। लेकिन ये जो तीन रेड कैंडल यहाँ पर बने बैक टू बैक यहाँ पर फॉर्म हुए, तो ये तीन कैंडल ने क्या किया, एक लास्ट किस के जैसा यहाँ पर फॉर्म कर दिया। इसी का मुझे वेट था। अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं पर भी ऐसा कोई लास्ट किस जैसा फॉर्मेशन नहीं आया है। अगर आप यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, कोई लास्ट किस नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं ब्रेकआउट का, तो कोई लास्ट किस नहीं है, सीधे इसने नीचे ही रिट्रेस पूरा का पूरा ही पुल बैक कर लिया इसने, करेक्ट। यहाँ पर मुझे लास्ट किस मिला है, तो मैंने उस बेसिस पर एंट्री ली। और सिंपली मेरा जो कल का लेवल था कि गैप फिल करेगा, बस ये मेरा माइंडसेट था, इसने किया, और मैंने यहाँ पर टारगेट असाइन कर दिया। ठीक है जी। सो टोटल अगेन 20 to 50 का हमने टारगेट यहाँ पर बुक किया है। 30 लॉट्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। जनरली आपको याद होगा कि हम 40-50 लॉट के आसपास हम काम करते थे, और इसमें और मार्जिन ऐड होगा, अभी मुझे करना है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे तक के मैं कर दूंगा, बट तब तक के मैं इतने ही पर काम करने वाला हूँ। सो ठीक है, दैट्स इट ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस रीज़न से मैंने ट्रेड दिया है। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात ये, आज हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आप लोगों को रस्टीनेस फील हो, क्योंकि एक महीने से मैंने बिल्कुल भी वीडियो ना रिकॉर्ड किया है, ना मेरा माइंडसेट रहा है। आज अचानक से बस मैंने यही सोचा कि ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक प्रिपरेशन, जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, माइक चालू करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने किया है, तो क्षमा कीजिएगा अगर मुझे समझाने में कुछ भूल चूक हुई हो, तो या फिर मेरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, तो कुछ ऐसा होता है, मैं कोशिश करूंगा डाउट आपकी क्लियर करने की, बशर्ते कि पूछ लीजिएगा मुझसे और एल्स ये ऐसे ही रहेगा। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे पर्सनल लाइफ के कारण थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो कंटेंट में डिले हुआ, बहुत अच्छा खासा गैप हो गया है। कई लोगों ने तो सोचा हुआ ये शायद गायब भी हो गया है, बट थैंकफुली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है। सो बस वही है, इसलिए हमने आज वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। सो थैंक यू सो मच अगर आप वापस आ रहे हैं हमारे चैनल पे। एंड अभी भी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि हम कंटिन्यूस कंटेंट हम अपलोड करते रहें, इस पर हर दिन का ट्रेड हम अपलोड करते रहें, और वही कोशिश रहेगी, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब देखा जाएगा। ये ट्रेड आज का अच्छा खासा चला गया है, कल का देखते हैं कि कल अब क्या होना है। कल की बात अगर करें, और अभी ये रात का टाइम है, राइट, तो मार्केट ओवर हो चुका है, हमको कल का दिन भी मिलेगा। 50 मिनट्स पर देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल इसका बैठ रहा है, इस पर मेरी एक अच्छी खासी नज़र होगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, डायरेक्शन चेंज करता है, और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल मेरा यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है, और एल्स नहीं तो फिर हमको एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, और हो सकता है कि अब ये ब्रेकआउट परफॉर्म भी करे। ठीक है, हो सकता है कि अब ये परफॉर्म करे, परफॉर्म करने पर हम काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन उतना अच्छे से बन नहीं रहा है, और मैंने बनाया भी नहीं है, खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल के कल देखेंगे इसे। आज के लिए बस हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई अपोलोजाइज फॉर दिस गैप, एंड कोशिश रहेगी कि आगे जा कर के ये गैप्स ना आए, हम रेगुलर अपना काम करें। सो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो फिर दिस इज़ अस, आपको हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। और वही काम आपको आगे भी देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर लीजिए, क्यों नहीं पसंद आया आप कमेंट कर लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। रात के बज रहे हैं 10, सो हैव अ गुड नाइट, एंड आई विल सी यू टुमारो होपफुली।